हेलो फ्रेंड्स, तो ये है डी ट्रिपल एस पी टी जी टी नेचुरल साइंस 2021 का प्रीवियस ईयर, जिसमें जो पहला क्वेश्चन पूछा गया था वो था द वेव्स विद द फ्रीक्वेंसी बिलो द ऑडिबल रेंज इज कॉल्ड। तो इसका आंसर हो जाएगा इंफ्रासोनिक, क्योंकि जो ऑडिबल रेंज होती है वो 20 से 20,000 हर्ट्ज तक होती है, और जो 20,000 से नीचे की होती है उसका हम इंफ्रासोनिक वेव्स कहते हैं, और जो 20,000 हर्ट्ज से ऊपर वाली रेंज होती है उसको हम अल्ट्रासोनिक वेव्स कहते हैं। तो यहाँ पे बिलो द ऑडिबल रेंज पूछा है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा इंफ्रासोनिक वेव्स। और जो इसका सेकंड क्वेश्चन है उसमें पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग रूल्स इज़ यूज टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इन इलेक्ट्रिक मोटर। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक मोटर पूछा है। यहीं पे अगर इलेक्ट्रिक जनरेटर के बारे में पूछा होता तो इसका आंसर हो जाता फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। अब फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल कहता क्या है कि जब हम अपने लेफ्ट हाथ के थंब, इंडेक्स फिंगर और मिडल फिंगर को एक दूसरे के परपेंडिकुलर रखेंगे कुछ इस तरीके से, तो जो हमारा ये मिडल फिंगर है ये हमें करंट की डायरेक्शन बताएगा, और जो ये इंडेक्स फिंगर है वो मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बताएगा, और जो ये थंब है वो हमें डायरेक्शन ऑफ फोर्स बताएगा। और इसी तरीके से जो हमारा तीसरा क्वेश्चन पूछा गया था वो एक न्यूमेरिकल था, जिसमें पूछा था ए राइफल हैविंग ए मास ऑफ 8 kg fires a bullet at a speed of 300 मीटर पर सेकेंड if the rifle recoils with a velocity of 1.5 मीटर पर सेकेंड then find the mass of bullet। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, इसको हम जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का फार्मूला होता है उसी से सॉल्व करेंगे, जो होता है m1v1 = m2v2। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जो राइफ़ल का मास केजी में दिया है उसको हम ग्राम में बदल लेंगे। उसके बाद यहाँ पे m1v1 की जगह mr लिखेंगे, जो कि हो जाएगा मास ऑफ राइफ़ल, और जो रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ राइफ़ल की दी हुई है वो इज इक्वल कर देंगे मास ऑफ बुलेट्स और वेलोसिटी ऑफ बुलेट्स के। फिर हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 40 ग्राम। उसी तरीके जो हमारा फोर्थ क्वेश्चन दिया था वो था इफ़ वी हैंग ए बार मैग्नेट विथ ए स्ट्रिंग इट विल ऑलवेज रेस्ट इन द डायरेक्शन ऑफ। तो ये तो आप सभी को पता होगा, जब हम एक मैग्नेट को फ्री छोड़ेंगे तो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रहेगा। ये तो इजी क्वेश्चन था। अब पांचवा क्वेश्चन जो पूछा गया था वो था एक करंट ऑफ 1 एम्पेयर इज ड्रॉन बाय ए फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब फॉर फोर्थ पार्ट ऑफ एन आवर, फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट फ्लो थ्रू द सर्किट। तो इसमें जो इलेक्ट्रिक करंट है वो तो दिया हुआ है 1 एम्पेयर, लेकिन इसमें जो टाइम दिया हुआ है वो फोर्थ पार्ट ऑफ एन आवर का दिया हुआ है। तो हम उसको जब कन्वर्ट करेंगे फोर्थ पार्ट में आवर को, तो ये हो जाएगा 15 मिनट आ जाएगा, और 15 मिनट को फिर हम सेकंड में चेंज करेंगे तो आ जाएगा 900 सेकंड। फिर हम इसका फार्मूला जो होगा Q=IT लगाएंगे। आई हमारा दिया हुआ है 1 एम्पेयर, वो रखेंगे, और T900 जो हमने निकाला है वो आया है। फिर हम जब Q=IT रख के निकालेंगे तो हमारा आ जाएगा 900 कूलम टोटल चार्ज। और क्वेश्चन 6 जो दिया था विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू। तो इसमें इज़ आर ट्रू, मतलब एक से ज़्यादा भी सही हो सकते हैं। तो जिसमें पहला स्टेटमेंट है द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर लेस इन लिक्विड इन कंपैरिजन टू सॉलिड्स, जो कि सही है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो होते हैं लिक्विड में लेस होते हैं सॉलिड के कंपैरिजन में, तभी तो जो लिक्विड्स के पार्टिकल्स होते हैं वो दूर दूर होते हैं सॉलिड के पास पास। और जो सेकंड स्टेटमेंट है वो कह रहा है द शेप ऑफ लिक्विड कैन ईजिली बी चेंज्ड। सही बात है, लिक्विड का शेप तो ईजिली चेंज हो ही जाता है, तो सेकंड स्टेटमेंट भी ट्रू है।
अब इसमें जो थर्ड स्टेटमेंट है वो कह रहा है द वैल्यूम ऑफ ए गिवन मास ऑफ लिक्विड कैन ईजिली बी चेंज। तो अब ये यहाँ पे गलत हो जाएगा, क्योंकि वैल्यूम जो होता है लिक्विड का वो इजीली चेंज नहीं होता। हाँ, शेप तो चेंज हो जाता है, पर वैल्यूम आपने पढ़ा भी होगा छोटे क्लासेस में कि जब हम पानी या किसी लिक्विड को एक बर्तन या किसी दूसरे बर्तन में डालते हैं तो उसका शेप तो चेंज हो जाता है, पर वॉल्यूम चेंज नहीं होता। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। और फोर्थ स्टेटमेंट जो है वो ये कह रहा है द वॉल्यूम ऑफ ए गिवन मास ऑफ लिक्विड इज़ नॉट सो ईजी टू चेंज। तो ये भी सही हो जाएगा। हाँ, वॉल्यूम ईजी चेंज नहीं होती है, तो हमारा आंसर हो जाएगा बी। 1, 2 और फोर्थ स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है और तीसरा वाला गलत। ये और जो हमारा सातवां क्वेश्चन था वो था विच ऑफ द फॉलोइंग लॉ और प्रिंसिपल हैव बीन अप्लाइड टू फॉर्म द प्रिंसिपल ऑफ हाइड्रोलिक लिफ्ट यूज टू रेज हैवी लोड्स। तो इसका आंसर जो है वो है हमारा सी, पास्कल्स लॉ। पास्कल्स लॉ कहता है कि जब हम किसी भी लिक्विड के एक पॉइंट पर प्रेशर लगाते हैं तो वो प्रेशर जो होता है लिक्विड के चारों तरफ बराबर ही प्रेशर होता है। जो हम एक पॉइंट पे प्रेशर लगाएंगे वो चारों तरफ प्रेशर उसका बराबर होगा। और ये था क्वेश्चन 8 जो था विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट पूछा है। इसमें कौन सा इनकरेक्ट हो। तो मेजर पोर्शन ऑफ AC फ्लोज थ्रू द अपर पोर्शन ऑफ फायर सही है। और DC ऑफ सेम वोल्टेज एज AC इज मोर डेंजरस बिकॉज इन DC डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट डज नॉट चेंज। यह ऑप्शन भी सही है आपका। डिवाइस लाइक इलेक्ट्रिक मोटर दैट वर्क्स ऑन DC आर स्ट्रोंगर देन दोज दैट यूज AC। तो यही आंसर जो है वो गलत हो जाएगा और ऑप्शन डी भी सही। इसमें अल्टरनेटिंग करंट इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम इलेक्ट्रिक जनरेशन सेंटर्स टू द हाउसेज इंडस्ट्रीज हाई वोल्टेज ट्रांसफर एट वेरी हाई वोल्टेज। ये भी सही है। तो इसमें जो इनकरेक्ट आंसर है वो है सी। अब जो 9th क्वेश्चन है इसका, ये एक न्यूमेरिकल है। ए वेव ऑफ वेवलेंथ 0.50 सेंटीमीटर इज produced in air and it travels at a speed of 250 meter per second. What will be the frequency of sound? तो फार्मूला है वेलोसिटी इज इक्वल टू न्यू इंटू लैम्डा, जहाँ पे न्यू फ्रीक्वेंसी है और लैम्डा वेवलेंथ है। तो यहाँ पे दिया ही हुआ है क्वेश्चन में वेवलेंथ 0.50 और वेलोसिटी दी हुई है 250 मीटर पर सेकंड। इसको लगाएंगे, रखेंगे और सॉल्व कर लेंगे, फिर हमारा आंसर आ जाएगा 50,000 हर्ट्ज, जो कि ऑप्शन नंबर है डी। अब जो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 था वो था विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू। इफ़ ए बॉडी डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन इट इज़ एट रेस्ट। सही है। अगर पोजीशन में चेंज नहीं होता है किसी बॉडी के तो वो रेस्ट पे ही रहती है। देयर इज़ नो मीनिंग ऑफ रेस्ट और मोशन विदाउट द व्यूअर। ये ऑप्शन भी सही है कि अगर कोई व्यूअर है ही नहीं तो कोई रेस्ट या मोशन नहीं होता, क्योंकि रेस्ट और मोशन किसी के एस्पेक्ट में ही होगा, कोई व्यूअर होगा तभी होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। और इसी की तरह इसके और भी क्वेश्चन हैं जो अगले वीडियोज़ में कराएंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप चाहते हैं कि आगे की वीडियोज़ आपको मिले, आगे क्वेश्चन आप देखें, तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।